सभी को नमस्कार। अपन कल प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। 5 सिद्धांत अपन देख चुके हैं। उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत था, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत था, स्वयं की सहायता का सिद्धांत था, करके सीखने का सिद्धांत था और स्वावलंबन का सिद्धांत था। इसको अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं। संयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम संयोग के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों के कल्याण व उत्थान के लिए बनाया जाता है, परंतु कार्यक्रम की सफलता ग्रामीणों से सहयोग मिलने जरूरी होता है। मतलब कार्यक्रम तभी सफल होता है जब ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करे। प्रसार शिक्षा 2 प्रकार का शिक्षण प्रणाली होती है, या यूँ कह सकते हैं 2 तरफा शिक्षण प्रणाली होती है, जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। न तो अकेला जो ग्रामीण है वो कार्य को आगे बढ़ा सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है, नहीं जो प्रसार प्रशिक्षक है उसे ज़बरदस्ती किसी भी कार्य के बारे में बता सकता है। ठीक है। अच्छा, कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही लोगों की सहभागिता भी होना आवश्यक होता है, चाहे वह उन्नत कृषि का कार्य हो या लघु कुटीर उद्योग की स्थापना करना हो, स्थानीय संसाधनों का विकास करना हो अथवा अन्य कोई भी कार्यक्रम हो। कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि लोग कार्यक्रम में रुचि लेके कार्य करें, जो चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही है उन्हें ध्यान से सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। तो यह है कि आपसी सहयोग का सिद्धांत आया समझ में। नेक्स्ट है अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। देखो, ये प्रसार शिक्षा के मूल रूप से ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य करता है। मतलब प्रसार शिक्षा क्यों पर अपन ने लागू की कि जिससे जो भी व्यक्ति हैं जिसमें भी हम शिक्षा देना चाह रहे हैं उनका उत्थान हो सके, ग्रामीणों का उत्थान हो सके। भारत की गरीब जनता सदियों से क्या हुई, उपेक्षित और तिरस्कार रही है और अभावग्रस्त जीवन जी रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें न तो किसी का विश्वास होता है, न ही वे परिवर्तन के इच्छुक होते हैं। परिवर्तन उनके दिलो दिमाग तक नहीं पहुंचता। उनका मस्तिष्क इस कदर अविकसित होता है कि वह नवीन तकनीकों के प्रति बहुत अधिक संदेह करते हैं और शंकालु रहते हैं। कई बार उन्हें अपने ही लोगों से धोखा भी मिलता है, अतः वह हर चीज़ में बच के चलना चाहते हैं। वरना तो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, भ्रांति है आदि उनके रोम रोम में क्या होती, समाहित होती है और वो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते। वह स्वयं को एक निश्चित परिवेश में ढाल देते हैं तथा बदलाव के प्रति सहज भी नहीं हो पाते। उनके व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन होता है, दुष्कर होता है। वो किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, उन्हें जीवन में उतारना भी बड़ा मुश्किल और असाध्य कार्य होता है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व गांव की जो जनता है या गांव के जो नेतृत्व करने वाले नेता है उनसे संपर्क करना पड़ता है, उनसे अनुनय विनय कर मनाना पड़ता है। पढ़े लिखे लोगों और प्रगतिशील ग्रामीण लोगों जो कि थोड़े समझदार होते हैं उन्हें कार्यक्रम की अच्छाई के बारे में समझाना होता है। तब क्या होता है, जब वे लोग मान जाते हैं तभी कार्यक्रम को गांव में चालू किया जा सकता है। फिर लोगों को प्रेरित भी करके उसे सिखाया जाता है। शीघ्र सीखने वाले शिक्षार्थी जो होते हैं उनको क्या करते हैं, इनाम भी देते हैं और फिर क्या होता है, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। फिर कार्यक्रम हमारा सफल होता है। जो लोग पहले सीख लेते हैं वह अन्य लोगों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः प्रसार शिक्षा में
अनुनय, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन का अमूल्य योगदान होता है। ठीक है, ये सिद्धांत आपको समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट सिद्धांत की बात करती हूँ, धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। कार्यक्रम जो जितनी शीघ्रता से बनाए व चलाए जाते हैं, उनका उतना ही परिणाम जो होता है वह काफ़ी अल्पकालीन और अस्थायी होता है। वे कुछ ही दिन में मंद होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कि विकास की गति भले ही धीमी हो, परंतु लगातार रूप से चलनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें यह भी है कि कार्यक्रम को चलाने के से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हमें उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, वहाँ के भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों को तलाशना चाहिए, लोगों के स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, कार्यक्रम सफलता में कौन कौन से कारक सहायक हो सकते हैं उनको जानना चाहिए। उसके बाद हमें अनेक दृष्टिकोणों से समस्याओं को खोज करके उनके समाधान हेतु भी कार्यक्रम बनाने चाहिए। गांव में कई प्रकार की समस्या होती है देखो बच्चों, परंतु जो प्रसार कार्यकर्ता होता है ना, उनको सभी समस्याओं को समाधान हेतु एक साथ कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, नहीं समानांतर रूप से चला लेना चाहिए। जो समस्या ज़्यादा आवश्यक है उसे सुलझाने के लिए पहले कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसके साथ ही अनेकों समस्याओं को लिए जो कार्यक्रम बनाना है उसको बनाना चाहिए। और अनेक समस्याओं के लिए कार्यक्रम बनाना एक साथ बुद्धिमानी नहीं होती है। अतः विकास की गति चाहे हम धीमी रखें, परंतु वह उचित और सारगर्भित हमें महसूस होना चाहिए। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को धैर्य रखकर निरंतर अथक प्रयास के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो ये नेक्स्ट सिद्धांत क्या हुआ था, धीमा हो लेकिन सतत विकास का सिद्धांत हो। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट है लचीलापन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रसार कार्यक्रम में लचीलापन अर्थात परिवर्तन की गुंजाइश होना बहुत जरूरी होता है। यह ग्रामीण जो होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए या शिक्षा ग्रामीणों के उत्थान तथा रहन सहन के स्तर को सुधारने के लिए अति आवश्यक शिक्षा है, जिसके लिए किसी विशेष पाठ्यक्रम या किताब, कॉपियाँ या भौतिक वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं होती। केवल व्यक्ति की रुचियों को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फिर हम शिक्षा देते हैं। व्यक्ति जिस परिवेश में है, जिस स्थिति में है, वहीं जाकर जो भी साधन हमें उपलब्ध हैं उनके प्रयोग करके उनको हम शिक्षा देते हैं। जैसे कि कृषकों को धान की फसल में कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब धान के उनके भंडारण की भी समस्या है, तो उन्हें मूंग की फसल के बुआई तथा जो खरपतवार हो जाती है ना, उसके निवारण की भी शिक्षा देना आवश्यक होता है। अगर ये नहीं देना चाहेंगे तो क्या हो, कृषकों को लाभ नहीं होगा और कृषकों को जो धान की खेती के बारे में बताना चाहिए उतना वो हम नहीं बता पाएंगे और उतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि कृषकों को धान की खेती के बारे में ही बताया जाए ताकि वह अधिक उत्पादन हो सके और वो इस कार्यक्रम में रुचि ले सके। और प्रसार कार्यक्रम इसके लिए क्या होता है, जैसी जैसी समस्या आती है उसके अनुसार परिवर्तित करते हुए कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए। अतः प्रचार कार्यक्रम का एक ये भी सिद्धांत है कि प्रसार कार्यक्रम क्या हो, लचीला हो। ठीक है, फिर है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। भारत एक बहुत ही विशाल एवं लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कई तरह की भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान सब होते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार के व्यक्ति को क्या करता है, बहुत आवश्यक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व
गांव की जो संस्कृति और विभिन्नता है उसको जान लेना चाहिए। जो प्रसार कार्यक्रम किसी खास जगह या खास प्रांत के लिए बनाए जा रहे हैं, वही प्रसार कार्यक्रम दूसरी जगह या दूसरे प्रांत के लिए वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं होता। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के लिए कौन सा उचित है और उसी के अनुसार बनाया हुआ कार्यक्रम वहाँ पर लेना चाहिए ताकि वह लाभप्रद हो। ठीक है, तो ये हुआ सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। फिर ये सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। बेटा इसको कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही। आया आपको समझ में? धन्यवाद।